Good morning, students. Today we will discuss about valency. What valency is? Now, do you know what are valence electrons? Valence electrons are the electrons present in outermost shell of an electron. आउटर मोस्ट शेल में, जैसे अगर मैं सपोज करो मैं सोडियम की कन्फिग्रेशन लिखती हूँ तो सोडियम इज़ 281, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है तो वी कैन डिटरमाइन द वैलेंस और वैलेंसी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इन जनरल कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। और वैलेंसी आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में जो वैलेंसी है वो क्या होगी? आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंसी होगी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मैंने आपको क्या बताए थे? जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर, सेकंड के अंदर और 13 से 18 के अंदर प्रेजेंट है, तो इनकी वैलेंसी अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? आइदर दिस इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे शो वेरिएबल वैलेंसी, उनकी वैलेंसी जो है वो फिक्स नहीं होती, एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। जैसे सिंपल अगर आप आयरन की ही बात करें तो आयरन के आपने देखो फेरस भी पढ़ा हुआ है, Fe2+ भी, और Fe3+ भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी आपकी वेरिएबल होती है। तो देखिए कैसे आप वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ। अब ग्रुप के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। जैसे अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इनकी बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इन सब के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहेंगे। कितने हैं इनके अंदर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो वैलेंसी भी आपकी सेम होगी। तो यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, सो द एलिमेंट शो सेम वैलेंसी। ठीक है, तो जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 2 होगी, और जितने भी नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंसी 0 होगी। दे आर 0 वैलेंट, इसी वजह से इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। तो अब ये देखिए मेन ये है आपका कि पीरियड में आप किस तरह से वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पीरियड में जब हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट में, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8। जैसे कि लिथियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, बेरिलियम के अंदर 2 है, बोरोन के अंदर 3 है, कार्बन के अंदर 4 है, नाइट्रोजन के अंदर 5 है, ऑक्सीजन के अंदर 6 है, फ्लोरीन के अंदर 7 है, और नियॉन के अंदर 8 है। ये मैंने लिखे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी क्या रहेगी? वैलेंसी आपकी रहेगी जब आप मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर, यानी कि लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4। देखिए 1 2 3 4 एंड देन इट डिक्रीजेज टू 0। तो यानी कि अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3, 4 है तो वैलेंसी 4। ठीक है, उसके बाद अगर अब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं तो वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 5 जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? 8 माइनस 6, तो 2 वैलेंसी हो जाएगी। फ्लोरीन की क्या हो जाएगी? 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 का मतलब 1 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। और अगर नोबल गैसेस की देखें, नियॉन की देखें, तो 8 माइनस 8 0। इससे पहले मैंने आपको उसमें भी बताया है ग्रुप में भी कि जो नोबल गैसेस हैं दैट आर 0 वैलेंट। तो यानी कि पीरियड में किस तरह से मूव करेगा? पीरियड में आपका इस तरह से मूव करेगा कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4
and then it decreases to 0, right? So this was all about valency. Thanks for watching the video. Thank you.